नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको एक कमाल की घरेलू रेमेडी बताने वाली हूं, जिससे आप अपनी काली पड़ी हुई चांदी को, चाहे वो चांदी की कोई भी चीज़ क्यों ना हो, आपकी रिंग हो, बिछवे हो, पाजेब हो, गले का हो, या फिर हमारे होई माता के जो ये होते हैं साऊ बच्चे और साऊ हो, तो कुछ भी आपका सामान हो जो कि चांदी का हो, जो कि बिल्कुल काला पड़ चुका है और आप सोच रहे थे कि उनको सुनार की दुकान पर दे आए उजलवाने के लिए या साफ़ करवाने के लिए, तो बिल्कुल रुक जाइए, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जितना भी चांदी का सामान था, जो कि जैसे कि पाजेब हैं, अंगूठियाँ हैं, साऊ माता वाला हार है और अंगूठी है, और जितने भी जो भी सामान है, ब्रेसलेट है, वो सब मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ। देखिए कितना ज़्यादा ये काला पड़ चुका है। अगर मैं इन सब चीज़ों को लेके सुनार के पास जाती तो आप ही सोचो वो कितना पैसा मेरे से लेता, क्योंकि फ्री में तो कोई काम करके देने वाला है नहीं, क्योंकि उनकी भी मेहनत लगती है और इतना सारा पैसा हम खामखा इनमें वेस्ट करते। यहाँ पे जो मैं रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ ना फ्रेंड्स, उससे आप अपनी काली पड़ी हुई पूरे चांदी के बर्तन या पायल या फिर कुछ भी जो कि चांदी का हो, उसको बिल्कुल नई जैसे चमका सकते हैं, वो भी बिना किसी महंगे प्रोडक्ट के, बस घर की साधारण चीज़ों से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये शाइनिंग हैक वीडियो। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक एक चीज़ को करके पहले इस पर प्लेट पर लगा लिया है, ताकि आप अच्छे से विजिबल कर पाएँ कि हमारे जो चांदी का जो भी सामान है वो कितना ज़्यादा काला पड़ चुका है। तो जब भी आप इस तरह की सॉल्यूशन बनाएं जिससे कि आप अपनी चांदी को चमका रहे हो, तो याद रखिएगा कि आपको एक साथ अपने सारे चांदी के सामान को ले लेना है, वरना रोज रोज आप इसी काम में लगे रहेंगे। और एक साथ ही हम इतनी सारी चांदी के सामानों को साफ करके आराम से रख भी सकते हैं, और ये बिल्कुल नए जैसे होने वाले हैं। आपको यकीन भी नहीं होगा कि सिर्फ 2 रुपये के कॉफ़ी से इतना बड़ा कमाल होने वाला है। ये साधारण सी चीज़ें जो कि हमारे घर में अवेलेबल होती हैं, उनसे ही हम अपने चांदी के बर्तन, चांदी को या फिर चांदी के सिक्के या चांदी की पायल, सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से चमका सकते हैं। बिल्कुल भी आपको सुनार की दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको अपने पैसे वेस्ट करने हैं, ना ही आपको वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि इस समय चांदी का मोल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इसलिए सुनारों ने भी हर चीज़ के रेट बहुत अच्छे बढ़ा दिए हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा ये पीली काली पड़ी हुई हैं, अलग अलग तरह के इनके रंग हो चुके हैं, क्योंकि कुछ चांदी होती है 100% की और कुछ होती है 50% की और कुछ होती है 25% की। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही हमारी चांदियों का जो रंग होता है ना फ्रेंड्स, वो हो जाता है। कुछ हल्की पीली पड़ जाती हैं, कुछ हल्की काली पड़ जाती है और कुछ बहुत ज़्यादा काली पड़ जाती हैं। तो आज इन्हीं को हमें साफ़ करना है, बिल्कुल नए जैसा चमका देना है। तो वीडियो बिल्कुल स्किप आपको नहीं करना है, वीडियो फुल वॉच करना है, ताकि आप इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ, क्योंकि अब आ रहे हैं त्यौहार, और त्योहारों पर हमें चाहिए चमचमाती हुई पाजेब। दूसरा फ्रेंड्स, अब आगे शादियों का सीज़न है, तो हम सभी लोग देखिए अपनी पायल तो बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते पहनने के लिए, तो क्यों ना उन सभी को पहले से पहले चमका के रख लिया जाए। तो चलिए अब अपना सॉल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पे हमें लेना है सबसे पहले एक बड़ा बर्तन। बिल्कुल भी आप छोटा बर्तन मत लीजिएगा, क्योंकि जब उसमें उबाल आता है तो वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें एक तो ये सारी चांदी के जो सामान है वो आराम से आ भी जाएंगे, और जो उबाल आएगा तो वो बाहर भी नहीं निकलेगा, वरना गैस वगैरह गंदी हो जाती, खामखा काम और बढ़ जाता। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, जितनी आपके पास चांदी उसी हिसाब से आपको चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ पर इतनी चांदी के हिसाब से मैंने यहाँ पर 3 गिलास पानी ऐड किया है। अगर आपके पास चांदी के सामान कम हो तो मैं आपसे कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आप यहाँ पर थोड़ा कम पानी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे 3 गिलास पानी मैंने ऐड कर लिया है। अब इस पानी में हमें ऐड करनी है 1.5 चम्मच चाय की पत्ती, जो कि हमारे सभी के घर में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होती है। तो अब हम इसमें 1.5 चम्मच चाय की पत्ती ऐड करेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच सर्फ। सर्फ वही हम यूज़ करेंगे जो कि हमारे घर में कपड़े धोने के लिए यूज़ होता है। तो ये तीनों ही चीज़ें हमारे घर में बहुत आसानी से मिल जाती हैं, बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। और आप देखेंगे कि इन चीज़ों से भी हमारी चांदी इतनी ज़्यादा चमक जाती है कि बिल्कुल नई जैसी हो जाती है, आपको यकीन भी नहीं आएगा। इसके बाद देखिए हमें इसमें ऐड करना है आधा नींबू का रस। नींबू आपको वही लेना है जिसमें कि बहुत अच्छा रस हो, ऐसा सूखा हुआ सा नींबू नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो ये काम करेगा ना, मैल को निकालने का काम करने वाला है। और बस अब आप समझ लीजिए कि आपकी जो सॉल्यूशन था आपको बनाना था वो आप बना चुके हैं। कोई आपकी चांदी की परत उतरने वाली नहीं है। जैसे कि हम सुनने में आता है ना कि हम सुनारों के पास ले जाते हैं तो कितनी बार सोने की परत उतार लेते हैं, चांदी की घटा देते हैं। तो ऐसा भी कोई रिस्क नहीं है, आप अपने घर पर आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट देख के तो आप हमेशा ही इसको ट्राई करेंगे। मैं हमेशा इसी तरीके से अपने घर में अपनी चांदी की पजेब या फिर कड़े या फिर कोई भी ऐसा चांदी का बर्तन जो कि बहुत ज़्यादा काला पड़ जाता है, उसको इसी रेमेडी से साफ़ कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे अब खदके लगने शुरू हो गए। अब हम यहाँ पे धीरे धीरे करके मैंने यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों को ऐड कर दिया है, इस सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया है, ताकि हर एक चीज़ बिल्कुल आराम से चमक जाए।
हमें इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। और यही सामान जो है ना, ये बिल्कुल हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हमें कुछ मार्केट से खरीद के लाना है, तो एक भी रुपया खर्च नहीं करना है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपके घर में जिस काम को आप देने के लिए जाते तो वो चांदी को आजकल तोल के हिसाब से साफ़ करके देते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने ऐड किया है फॉइल पेपर। अगर आपके पास फॉइल पेपर हो तो आप ऐसी छोटी छोटी बॉल्स बना के उसकी सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर ना हो तो भी कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। इसे ऐड करने से क्या होता है कि थोड़ा जल्दी रिजल्ट आ जाता है। अगर आप इसको ऐड नहीं करते तो और 2-3 मिनट का अंतर पड़ेगा, रिजल्ट तो आना ही है। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो अब देखिए यहाँ पे ना इसमें खदके लगने शुरू हो चुके हैं और आपको इसे पूरे 15 मिनट तक उबालना है। पूरे 15 मिनट तक हमें इसे अच्छे से उबालना है और हमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। जैसे ही इसमें उबालना स्टार्ट हो जाएगा ना फ्रेंड्स, फिर हम इसकी जो फ्लेम है वो लो कर देंगे, ताकि 15 मिनट तक जो है इसका मैल वो अच्छे से निकलता रहे। पूरे 15 मिनट आप टाइम देख लीजिएगा, बिल्कुल भी इसको उबालने में कंजूसी मत कीजिएगा। सिर्फ 15 मिनट की ही बात है फ्रेंड्स। और आपकी चांदी की जितने भी सामान थे, अब आप देखेंगे वो ना बिल्कुल निखरने शुरू हो चुके हैं। उनका जो मैल है वो बिल्कुल निकल चुका है और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। कुछ में क्या होता है, देखिए मीना वगैरह होता है हमारी पाजेब में, या नग वगैरह होते हैं ब्रेसलेट वगैरह में या पाजेब में होते हैं, और जब कभी हम सुनार से तपवा कर उन्हें निकलवाते हैं ना, उजलवाते हैं मतलब, तो क्या होता है कि वो नग और वो मीना ना वहाँ से सारा साफ हो जाता है। क्योंकि अगर आप गैस की तपिश में या आग की तपिश में अपनी चांदी को उजलवाते हैं, साफ करवाते हैं, तो आपका मीना वगैरह वहाँ से सब खत्म हो जाता है। तो ये तरीका बहुत अच्छा है। या तो आप वाइब्रेटर कराते हैं सुनार से, उसके भी देखिए आजकल बहुत पैसे लगते हैं, बहुत महंगा हो रखा है आजकल। सुनारों की दुकान पे खड़ा होना तो जैसे बिल्कुल जेब खाली करने वाली बात हो चुकी है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पे आसानी से देखिए इसको साफ कर सकते हैं। अब आप देखिएगा फ्रेंड्स, अभी हमें 15 मिनट भी नहीं हुए और देखिए चांदी का जो कलर है ना वो अब चमक आनी शुरू हो चुकी है और जो कालापन था, जो मैल था, वो अब हटने लगा है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को ना बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया है, वरना बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती। तो जब तक ये उबल रही है, अब हम तब तक दूसरा काम करने स्टार्ट करते हैं। दूसरा काम क्या है फ्रेंड्स, देखिए फिलहाल आप देखिए कि ये बिल्कुल देखिए चमकना स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल नई हो चुकी हैं ये पाजेब, और इनका मीना वगैरह कुछ भी नहीं निकला है। मतलब कोई भी हमारा इसमें नुकसान नहीं होने वाला है। जो हमारे साव बच्चे थे वो भी बिल्कुल उजल के ना बिल्कुल साफ हो चुके हैं, बिल्कुल चांदी चमक चुकी है जैसे बिल्कुल अभी हम लेके आए हों। अच्छा फ्रेंड्स, जब तक ये हमारी चांदी इसमें उबल रही है सॉल्यूशन के अंदर, तब तक हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप पर। दूसरा स्टेप क्या है फ्रेंड्स, हमें लेनी है एक खाली बाउल। इस खाली बाउल में देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 से 1.25 चम्मच मीठा सोडा, जो कि हमारे घर में किचन में ही अवेलेबल होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कॉफ़ी पाउडर। 2 रुपये का एक छोटा सा हमारा शैशे आता है, यही आपको इसमें ऐड करना है। और इस रेमेडी का इतना पावरफुल रिजल्ट आपके चांदी पर या सोने पर आने वाला है। मतलब ये जो मैं आप बना रही हूँ, इससे आप अपने सोने की ज्वेलरी भी साफ़ कर सकते हैं बहुत इजीली। तो इस रेमेडी को बना के जो अब हमने बनाई है, इसमें हमने ऐड किया है देखिए खाने का सोडा 1 सवा चम्मच, उसके बाद हमने एक कॉफ़ी का शैशे, और उसके बाद हमने इसमें शैम्पू को मिक्स किया। और उसके बाद क्योंकि अब ये पेस्ट बनाना था, तो हमने वहीं से जो चाय की पत्ती वाला हमारा पानी था उसको ऐड किया। थोड़ा थोड़ा ऐड करते गए, इसको पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते गए। तो अब हमारी ये रेमेडी जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि जैसे ही हमारी यहाँ 15 मिनट हो जाएंगी, तो अब हम इनको रख देंगे। और अब जैसे ही ये पानी ठंडा हो जाए, तो अपने सारे सामान चांदी के जो थे हमने वो निकाल लिए हैं। देखिए अभी से कितनी अच्छी चमक इन पे आनी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन क्या होता है कि कुछ समय बाद ये चमक फिर से ख़त्म हो जाती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो मैल होता है ना, जैसे बारीक बारीक डिज़ाइन होता है, तो उसके अंदर कितनी बार मैल रह जाता है, तो उसके लिए हमने ये रेमेडी बनाई है। और इसको कोई भी वेस्ट टूथब्रश की हेल्प से आपको साफ़ कर लेना है। आपको इन सारी ज्वेलरी पर ब्रश लगाते हुए चलना है। इस रेमेडी का जो हमने कटोरी में बना के रखी है, इसी को हम बार बार ब्रश पर लेंगे। और जहाँ कहीं भी अगर हमारा बारीक बारीक सा मैल भी रह गया होगा, तो हम इसको इजीली उससे साफ़ कर सकते हैं। और अब जब चमक इनकी आएगी फ्रेंड्स, आप बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि ये वही काली पड़ी हुई चांदी है, ये वही काली पड़ी हुई पाजेब है, अंगूठियाँ हैं या बिछुए हैं, जो कि हम वीडियो में शुरू में देख रहे थे। इस काम को करने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है फ्रेंड्स। 15 मिनट के लिए आपको पका के रखना ही है गैस पर, और कुछ भी इसमें इतना ज़्यादा मतलब टाइम वेस्टिंग वाली बात नहीं है। आप काम करते करते भी उसको गैस पर पकने के लिए रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर हम इसी चीज़ के लिए वहाँ पर खड़े हो जाएं। तो देखिए इस तरीके से आपको हल्के हल्के ब्रश लगाते हुए अपनी पाजेब को या चांदी का जो भी सामान है उसको साफ़ करते हुए जाना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको ब्रश कर दिया है। इस पर ब्रश लगाने के बाद अब आप देखिएगा जैसे हम क्या करेंगे कि हमें ना अब 2 बाउल में पानी रखना है, क्योंकि एक बार में इस पे से सारा पानी नहीं हटने वाला है। इसमें हमने शैम्पू भी ऐड किया हुआ है फ्रेंड्स, तो वो जितना मैल है वो सारा एक ही बार में नहीं निकलेगा।
तो अब हमें 2 बाउल में अपना पानी रेडी रखना है और ऐसे ब्रश करने के बाद अब हम इस पानी से इस ज्वेलरी को धो लेंगे। तो देखिए इस पे हमने अच्छे से ब्रश लगा लिया है, चाहे आपकी चांदी की पाजेब हो, ब्रेसलेट हो, बिछुए हो या कुछ भी हो, आपको अच्छे से उस पर ब्रश लगा लेना है। उसके बाद हमने जो यहाँ पे इसको बिल्कुल साफ़ पानी से साफ़ करना है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी गंदा पानी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ़ पानी में 2-3 बार इन पाजेब को या आपके चांदी के बर्तन हो या बिछुए हो, जो भी हो चांदी का सामान, उसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्योंकि इसमें हमने शैम्पू भी यूज़ किया था तो वो सारे रेमेडी निकल जाए, उसके लिए अच्छा होगा कि हम 3 से 4 बार इनको साफ़ पानी से वॉश कर लें। साफ़ पानी से वॉश करने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए आप इनका रिज़ल्ट। अब आपको क्या करना है कि आप कोई भी एक सॉफ्ट सा कपड़ा लेकर उस पर इसको सुखा लीजिए, हल्के से रगड़ते हुए, रब करते हुए इनको सुखा लीजिए और सुखाने के बाद आप देखिएगा जो इनका रिज़ल्ट आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, है ना कितनी आसान सी रेमेडी जो कि हम घर पर बना सकते हैं, जिससे कि हम अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं और अपना समय भी बचा सकते हैं। क्योंकि कितनी बार तो हमारे मंदिर में होती हैं चांदी की मूर्तियां भगवान जी की, जिनको अगर हम उजलवाने या साफ़ कराने के लिए, वाइब्रेटर कराने के लिए सुनार को देते हैं तो वो बहुत सारे पैसे मांग लेते हैं। तो इस रेमेडी की हेल्प से आप भी अपने घर पर अपनी चांदी की सभी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, उनको बिल्कुल नया जैसा बना सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे चैनल को विद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ना कोई झंझट, ना ही कोई घंटों घंटों का काम, कितना आसानी से हमने चांदी की चीज़ों को नया कर लिया है। अब इनकी चमक देख के आप भी सोचेंगे कि सच में अब सुनारों की दुकानों पर जाना बिल्कुल बंद। तो देखिए है ना कितनी अच्छी वीडियो। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और ये टिप आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि अब शादी पार्टी भी बहुत सारी आने वाली हैं जिनमें हमें चमक चमाती हुई पायल पहननी है। देखिए हो गई ना हमारी पायल बिल्कुल नई जैसी, वो भी कितनी आसानी से, बिना घंटों लगाए, बिना पैसा खर्च किए, घर में रखी चीज़ों से हमने अपनी चांदी की सभी चीज़ों को बिल्कुल चमका लिया है। दूसरा फ्रेंड देखिए, जिनके चमकने के बाद आपको एक केयर और करनी है। आपको क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन लेनी है, उसमें इनको पैक कर देना है। क्योंकि अगर ये फिर से हवा के संपर्क में आएगी तो चांदी का नेचर होता है कि वो फिर से काली पड़ जाती है। तो जैसे ही आप इसको साफ़ करने के बाद सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में या पन्नी में पैक करके रख देंगे तो ये बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेंगी। बाय बाय।